हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं सुपर 30 एमसीक्यूज फॉर झारखंड बोर्ड। आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। A and B are partners in a firm. C is admitted for 1/4 share. The sacrificing ratio of A and B will be। देखिए यहां पर A और B जो पार्टनर है, क्या इन लोगों का रेशियो गिवन है? रेशियो गिवन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये लोग इक्वल पार्टनर है, 1:1, और C का 1/4 शेयर गिवन है। तो इसमें आपका जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? तो इसमें आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:1। अब सवाल उठता है क्यों? इफ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन देन इन दैट केस ओल्ड रेशियो इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सवाल यह है कि आप बोलेंगे सर कि ओल्ड रेशियो तो गिवन ही नहीं है, यहां पर साइलेंट है, यानी कि ये दोनों पार्टनर जो है क्या है? इक्वल है, 1:1, इसलिए इसका आंसर होगा 1:1। On the retirement of a partner, amount of goodwill is credited to the capital account of all partners। क्या होगा हमारा आंसर? All partners। Abhishek, Rajat and Vivek are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2। If Vivek retire, कौन रिटायर कर गया है? विवेक रिटायर कर गया है। The new profit sharing ratio between अभिषेक एंड रजत विल बी। तो विवेक के जाने के बाद आपको क्या दिख रहा है? देखिए तो 5:3, यानी कि हमारा आंसर होगा बी। ए आनंद बहादुर एंड चंदर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ऑन चंदर रिटायरमेंट हिज शेयर इज acquired by Anand and Bahadur in the ratio of 3:2। The new profit sharing ratio आनंद एंड बहादुर विल बी। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए क्या है, तीन पार्टनर है जिसमें कि चंदर रिटायर कर गया है। जो चंदर का जो शेयर है अक्वायर्ड कर लिया गया है आनंद और बहादुर, किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। और पूछा क्या गया है आपसे? तो पूछा गया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आनंद एंड बहादुर विल बी। तो देखिए क्या होगा, आनंद का 1/3 है प्लस 3:2 के रेशियो में चंदर के शेयर को लिया जा रहा है। तो चंदर का शेयर 1/3 है क्योंकि ये इक्वल है, तो 3 और 2 5, 3/5। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 1/3, 3/15। तो सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 15, 3 5 जाए, यानी कि 5 और 3 कितना होता है? 8। तो 8/15। फिर उसके बाद कौन है? बहादुर। तो बहादुर का भी निकाल लेते हैं। तो बहादुर का भी शेयर कितना है? 1/3। और चंदर का शेयर कितना है? 1/3। 2:2 यानी कि 3:2, यानी कि 2/5 के रेशियो में इसको मिलेगा। तो सोल्व कीजिए इसको, 2/15 सॉरी, एल से हमारा 15 हो गया। तो 5 और 2 7, 3 5 जाए, यानी कि 5 और 2 7। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है आप मेरे को बताइए? तो 8:7। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8:7। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज व्हाट? कैपिटल गेन। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कब हम लोग अप्लाइड नहीं करते हैं? पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, ऑप्शन नंबर ए। जनरली डिवेंचर्स आर, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। जनरली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बुक अनसिक्योर्ड, ऑप्शन नंबर सी। डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट।
द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस, प्रेजेंट लॉसेस, मीटिंग पास्ट लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस। तो मीटिंग कैपिटल लॉसेस। सेबी का मतलब क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक प्रोटेक्शन एक्ट है जो कंज्यूमर के लिए बना था, ठीक। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर टू बी प्रोटेक्ट। देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है? क्रेडिटर्स का नहीं, शेयर होल्डर भी नहीं, तो ये है डिवेंचर डिवेंचर होल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ये, है ना। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोविजन। देखिए, डिवेंचर का जो रिडम्पशन होता है, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इट मींस रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इसको पहले रिडम करने से पहले हम लोग डीआरआर क्रिएट करते हैं, तो वो प्रॉफिट से भी होता है, कैपिटल से भी होता है, प्रोविजन से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड, investment is transferred to sinking fund account under which heading of balance sheet is general reserve show। जनरल रिजर्व को हम लोग किस हेड में शो करते हैं? तो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करता है? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। द टर्म करेंट एसेट इंक्लूड्स। करेंट एसेट्स में क्या क्या शामिल होता है? देखिए, स्टॉक भी हमारा करेंट एसेट है, कैश भी, डेटर भी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो फिनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? वो बैलेंस शीट शो करता है। ब्रेक इवन एनालिसिस। सो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या शो करता है? वो शो करता है कॉस्ट और रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिसेटेड। डिपिसेटेड का मतलब होता है मैनिपुलेट करना। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 10,000, आपने क्या करा? आपने पब्लिक को दिखा दिया 1 लाख। तो इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेट करना, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग का ये लिमिटेशन होता है, कमी है, खामियां है ये, जिसको कि हम लोग बदल भी सकते हैं, इसलिए ये लिमिटेशन के कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर होगा विंडो ड्रेसिंग। टेंजिबल एसेट ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 4 lakhs to 5 lakhs। 4 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 5 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? देखिए, 4 से 5 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा? निकाल लो आप, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर है? When current ratio is 2:5 and the amount of current liability is 25,000, what is the amount of current assets? देखिए, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। तो करेंट रेशियो गिवन है 2/5 CA बटा CL। CL कितना है? 25,000। आपको निकालनी है CA, तो 25,000 इंटू आप कर दोगे 2 डिवाइडेड बाई 5, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी। If sale is 4,20,000, sales return is 20,000 and cost of goods sold is COGS कितना है? 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी व्हाट? देखिए, इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो आप नेट सेल्स निकाल लो, तो नेट सेल्स कितना हो जाएगा? 4,20,000 माइनस 20,000, डायरेक्ट हो गया 4 लाख। अब हमको क्या निकालना है? COGS गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 लाख माइनस 3,20,000, तो ये आ गया 80,000। अब GPR निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो,
तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, तो 4 लाख है। आप इसको सोल्व करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4 2 जा 8, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 20%। इसको सोल्व करो तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन, issue of shares in consideration of purchase of plant and machinery result into what? Inflow of cash, outflow of cash, neither inflow or nor outflow। कोई भी एसेट खरीदते समय जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो उसमें ना ही कैश का इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो होता है, क्योंकि एसेट खरीदने के बदले शेयर इशू की है ना, इसलिए इसका आंसर होगा सी। An example of cash flow from investing activities, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर सी, पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 रिसीव्ड इन कैश लोन एंड एडवांसेस विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर बी। In which year did the partnership act passed? इसका आंसर आपको करना है, क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1932। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 6,000, 13,000, 8,000। ये क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। गुडविल एट 2 years परचेज, द एवरेज प्रॉफिट विल बी व्हाट? तो देखिए कुछ नहीं, आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। 13 8 21 और 6 27,000 डिवाइड कर दो आप 3 से, कितना आ गया 9,000। एनवाईपी कितना गिवन है 2, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कितना आ गया 18,000। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा डी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट इनटू गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज द राइट आंसर। जब भी किसी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो पार्टनर्स के लिए गेन है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 was admitted for 1/4 शेयर। यहां पर C जो है एडमिटेड है, C मिसिंग है। C was admitted for 1/4 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, देखिए क्या होगा इसमें, टोटल हम 1 मान लेते हैं, 1/4 आप माइनस करो, रिमेनिंग निकल जाएगा, यानी कि 3/4। ओल्ड पार्टनर्स का शेयर क्या है 3:1 ए और बी का, तो 3/4 इंटू 3:1, 3 और 1 4, तो 3/4, तो 9/16। बी का सोल्व कर लेते हैं, 3/4 इंटू 1/4, तो 3/16। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा 1/4 है, तो 4/4, तो 4/16। तो देखो तो हमारा ऑप्शन में क्या दिख रहा है 9 है, 3 है और 4 है, ढूंढो तो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्या था 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिलते हैं, जय हिंद।